एक ऐसे दौर में जब भारत एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुपोषण के विरुद्ध, एक ऐसे समय पर जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से परेशान है, अगर हम इन दोनों समस्याओं को जोड़ करके एक ऐसा सल्यूशन दें, एक ऐसा रास्ता दें जिसमें ना सिर्फ हमारे जलवायु का परिवर्तन को रोका जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिंक बनाया जा सके, बल्कि हमारी महिलाओं को रोजगार देते हुए हरित ग्रीन जॉब्स क्रिएट करते हुए उनका कुपोषण भी दूर किया जा सके। आइए जानते हैं एक ऐसे ही तरीके के बारे में। आइए जानते हैं कार्बन फार्मिंग के बारे में। स्प्रूलिना नाम की एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो महिलाओं में कुपोषण दूर करती है, बच्चों में कुपोषण दूर करती है और हमें एक स्वस्थ लाइफस्टाइल प्रदान करती है। इस पूरे एरिया में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला। एंटायर पीरियड में सेकेंड वेव इतनी हार्ड आई थी। आपको दिख रहा है बच्चों के पेट निकले हुए हैं, पैर एकदम ऐसे वो हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं है, खाली गंध आती है उसकी, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना। जहाँ जैसे अंडे में क्यों आती है, मछली में क्यों आती है गंध, कच्चे दूध में हल्की गंध क्यों आती है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन। आप बता दीजिए पानी का लेवल। पानी का लेवल पहला प्राइमरी चीज़ है कि पानी का लेवल, इसमें इतना ही पानी हो 18 सेंटीमीटर, ताकि उसको नीचे जो कोशिकाएं उन तक भी सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। सूर्य का प्रकाश इनके जीवन है, उसके बिना इनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होता और पौधा हरा नहीं होता। और हरा पौधा नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो खरीदेगा आप सब देखेगा कि रंग कैसा है। व्यापार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका पिगमेंट कलर होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्थ ऑफ द कल्चर। सेकेंड वन इज कल्चर लेवल जो है, ये इसका प्रोडक्शन जो है अलग अलग होता है। हमारा जो है ना सीजन बेस्ड है। हमने इसको कोई भी आप यहाँ देखेंगे आप आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगा, सब वो चीज़ें हैं जो गांव में बसती है। जो चीज़ें गांव में मिलती है ना, मैंने वो चीज़ें ही इस्तेमाल की ताकि वही चीज़ें इस्तेमाल हो। आप चाहें जैसे कि आपको बढ़ाना है इसको, आप हीटर लगा लें, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ट्यूबलाइट लगा लीजिए, 24 घंटे सूर्य की रोशनी आपको मिल जाती है। कूलर लगा लीजिए, टेम्परेचर लो हो जाता है। ये सारी सुविधाएं, पेडल व्हील लगा लीजिए, आपको मैकेनिकल करने की जरूरत नहीं होती है ना। ये सब आप पे निर्भर करता है कि आप कितना लगा सकते हो। लेकिन प्राइमरी 3 चीज़ें आवश्यक है, मैं इन लोगों को लिखवा चुकी हूँ, ज़मीन, पानी और बिजली। ये 3 चीज़ें जब आपके पास हो तब सॉइल एंड कल्टीवेशन की बात रखिएगा। तो ये 3 बहुत ज़रूरी है, इसके बिना इसका उत्पादन हो नहीं सकता। आवश्यक है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है इसको। पॉन्ड ही चाहिए, पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पैसा लगता है क्योंकि सीपेज नहीं होना चाहिए। हम नीचे लिंटर डलवाते, जैसे आप छत पर डलवाते हो ना, ऐसा हम नीचे डलवाते हैं ताकि पानी इसके अंदर नहीं जाए। आप आज डाल रहे हो, पता चलता है कि सीपेज हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, तो कल से पानी का लेवल अपने आप ही नीचे हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा गड़बड़ाएगा। क्योंकि जो केमिकल का फार्मूला है बाबू, वो पानी के हिसाब से है। कितने लीटर पानी हम डाले हैं उस लीटर के हिसाब से हम केमिकल डालते हैं ना। केमिकल जो डाल रहे हैं हम लोग, उसका अनुपात उससे है कि कितना पानी हम डाल रहे हैं इसके अंदर। तो जब आपका पानी का हिसाब गड़बड़ाएगा, कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, सीपेज हो जाएगा या इवापोरेट हो जाएगा गर्मी के कारण, तो आपका वो फार्मूला गड़बड़ाएगा। फिर कल्चर्स के लिए या तो उनको कब्ज हो जाएगा ज़्यादा खाने का, या मर जाएंगे बिना खाने के से। तो यू हैव टू सी दीस 2 थिंग्स फॉर द हायर कल्टीवेशन। लोअर में तो जो 5 स्टेप्स होते हैं इसके, मेजरमेंट, टेम्परेचर, pH एंड डेंसिटी, ये 4 चीज़ें जैसे आए आप पहले उनको रिकॉर्ड कीजिए। और 5वां है अंडर द माइक्रोस्कोप। कोई चीज़ तो नहीं आ गई, खुले में है, खुले में रखना जरूरी है क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो अगर ढकते हो आप ऐसे, हम अक्सर जाली से ढकते हैं, देख लेंगे ना वो पड़े हुए हैं, इनको रात में ढक कर जाती है। तो वो जाली से इसलिए ढकते हैं कि जाली के अंदर से थोड़ा प्रकाश, वाइट है, सफ़ेद के अंदर क्या है ना, 7 रंग जाते हैं सूर्य के साथ, 7 किरणें जाती हैं। हरे में केवल हरा रंग जाता है, तो हरा नहीं यूज़ करते हम लोग, सफ़ेद यूज़ करते हैं ताकि पूरी 7 किरणें उसमें जा सकें। उसके जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए संपूर्ण प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप अगर ढकें भी तो सफ़ेद से ढकें, सफ़ेद मलमल ले लें या खादी का कपड़ा होता है वो ले लें, या सफ़ेद जाली जो भी सुविधाजनक हो वो आप ले सकते हैं, या आप उस पर ग्रीन हाउस बना लें। कल मैंने बता रही थी सुनना, जैसे कि आप जितना चीनी डालो उतना मीठा होता है, शरबत है, कहावत है यूपी में। सेम हियर मिनिमम मैंने इसलिए यूज़ किया कि जब मैं चले जाऊँ तब भी ये महिलाएँ कर सकें। और वो चीज़ें इनको जो अवेलेबल, हम बाजार से केवल 2 चीज़ें लेते हैं, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा वो कपड़ा जिससे हम छानते हैं। इसका स्पेशल कपड़ा होता है जिसमें खाली स्पारुलिना ऊपर रह जाती है, शेड सारी चीज़ें नीचे छनकर फिर वापस आ जाती है इसके अंदर। हाँ, ये विशेष प्रकार का कपड़ा, तो ये कपड़ा शहर में मिलता है, यहाँ गाँव में नहीं मिलता है। तो ये 2 चीज़ें मैं शहर से ला के इनको, जब शेष हर चीज़ आप देखेंगे, आप सब्सटीट्यूट है, जैसे पैडल व्हील है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने इससे, वाइपर से। घरों में तो ये गाँव में भी आते हैं बेचने के लिए, उनसे ले लेती हैं। छानने के लिए
जो छन्नियाँ हैं, जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, मैं लिस्ट नहीं गिनाऊंगी आपको, एक नज़र में आप सब देख, ये सारी की सारी इस गाँव में ठेले वाले लाकर बेच जाते हैं। तो ये लोग उनसे ले सकती हैं, कर सकती हैं। 2 चीज़ों के लिए राम बाबू संभालने के लिए वो आज़ादियाँ करेंगे शहर से, तो ये लोग मेरे जाने के बाद भी कर सकती हैं, मेरी अनुपस्थिति में भी कर सकती हैं। ये मेरी इच्छा थी। आप अक्सर देखेंगे जब तक प्रोजेक्ट मिलता है, गवर्नमेंट सप्लाई होती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, आप उतने साल तक तो देखिए, जब छोटा उदाहरण देती हूँ, जब अर्थ पर आया था तो उन्होंने ऑल ओवर द कंट्री से 5 लोगों को बुलाया था, 5 साइंटिस्ट को, उनमें हमारा भी था ऐसे इनकम जनरेटिंग फॉरेन कल्टीवेशन। केवल मेरा प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, बाकी 4 कब तक खत्म है। उसमें ये केचुआ वाला क्या होता है, खाद वाला, वो भी था, मैनी थिंग्स, नॉट टू टॉक, मैं दूसरों का नाम लेके नहीं बोल रही, 5 थे, चारों समाप्त हो गए, खाली सॉइल निकाल दी। क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि इट शुड बी सस्टेनेबल। जो आज करने कल जाके घर में बैठ जाएंगे, फिर इनका क्या फ़ायदा, इनको क्या मिला। मैंने वहाँ जो सक्सेना साहब जिनको हैंड ओवर किया था, मैंने यही कहा था, लेट देम नॉट गो एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ आई थी, खाली हाथ उनको नहीं जाना, ऐसी यही इच्छा मेरी इनके लिए है। तो मैंने वो सब चीज़ें इस्तेमाल की हैं जिससे ये लोग गाँव में ही प्राप्त कर सकें, इसको कंटिन्यू करें। और आप इसको सब्स्टिट्यूट करते जाइए, अगर आपको फंड्स मिले हैं, आपके पास पैसा इतना अगर है, आप वो लगाइए, पैडल भी लगा लीजिए, छानने के लिए वैक्यूम क्लीनर आता है, उसमें इधर से डालिए, कल्चर उधर से पाउडर बन के निकल कर आता है। हम क्या करते हैं, इनको लेके प्लास्टिक शीट पर सुखाते हैं, सोलार ड्राइंग बोलते हैं उसको। सोलार ड्रायर बना के रखे हैं जाली के लोहे के, उस पर प्लास्टिक बिछाकर उस पर इसकी स्लरी जो होती है ना, चांद की, उसको सुखाते हैं। तो उसके बाद में जब खाती है ना, जैसे आप पापड़ को चोरा कर दो, ऐसे उनको फ्लैक्स बन जाते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं, फ्लैक्सेस पाएगा। उनको फिर हम पीसते हैं मशीन में, फिर उसके पाउडर को हम मार्केट करते। सब लोग पाउडर ही मांगते हैं, फ्लैक्स कोई नहीं मांगता। इसको पिसवाना बड़ी बात होती है, कैसे पिसवाएं, कहाँ कौन पिसवाए। तो पिसवाने वाले बोलते क्या है, हम तो पीसे, क्या चीज़ है ये। सबके मन में शक आता है कि पॉपुलर नहीं है ना, स्पाइरल ना पॉपुलर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसमें जो सबसे अधिक उपयोगी है, ये इट्स मेंट फॉर द पुअर पीपल, इट्स मेंट फॉर द एनीमिक एलिंग पीपल। लेकिन उल्टा है, यहाँ उनके पास एक जाता नहीं, जाएगा कहाँ, एक्सपोर्ट वालों के हाथों में। बल्लारपुर इंडस्ट्री वाले 50 टन पर मंथ एक्सपोर्ट करते हैं एवरी मंथ। यहाँ मैं 700 साढ़े 700 बेचती हूँ, 7,000 पर केजी बिकता है। डॉलर्स को अगर कन्वर्ट करें, सॉरी पाउंड्स को, डॉलर्स में अमेरिकन करें 11,000 पर केजी। सबसे बड़ा जो इसका स्पाइरल कल्टीवेशन सेंटर है वो है अर्थ साइंस कैलिफोर्निया में। वहाँ पर डे टन्स में प्रोडक्शन होता है, पर डे। और अब चंपा करेंगे, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो भी दूसरे, जैसे मैं गई थी वहाँ बैंकॉक में, तो जापान से आया था कोई, जापान में और चाइना में पूरी झील की झील कन्वर्ट कर दी है स्पाइरल कल्टीवेशन। फिर भी वो आए थे बैंकॉक में खरीदने के लिए। मैंने उनसे पूछा जबकि मैं वहाँ गई थी, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है ना, तो हमको रेनी सीजन प्रॉब्लम आती है ना, धूप नहीं होती है, कैसे सुखाएं, कैसे छाने। तो मैं वहाँ, मैंने ये पहाड़ी लोग क्या करते हैं, पहाड़ पे तो कभी धूप आती नहीं है। वो सीखने के लिए मैं वहाँ गई थी, उनसे पूछने के लिए। मैंने वो तो छोड़ दिया, बाकी उन्होंने बढ़िया, देखो इतना मांग रहा है, इतना कर रहा है वो। तो मैंने कहा जापान में तो खुद ही इतना प्रोडक्शन है, वो तो उतना काफ़ी नहीं है। अब जहाँ लोग विजिलेंट हैं, उनके देशों में स्पाइरल प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड को स्पाइरुला दे सके। इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इन देशों में जहाँ झील की झील कन्वर्ट हो गई है स्पाइरल कल्टीवेशन, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने देश में खिलाते हैं। ये हमारे पास हम सारा, आप पांडिचेरी की बात करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं जानते हैं हम पांडिचेरी वाले मैक्सिमम देश को। खाली किस्म जो क्रैप जो मछलियाँ है ना, उसमें डालने के लिए वो 10 ग्राम के पैकेट बना रखे हैं, वो खाली बेचते हैं वहाँ पर। रेस्ट एंटायर स्पाइरुला बीइंग एक्सपोर्टेड। तो पूरा बिल्ट आप मैसूर से शुरू किए, मैसूर, बैंगलोर एंड पांडिचेरी, चेन्नई, लाइक दैट, इफ यू गो अप टू कन्याकुमारी, दे ऑल आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट। दैट इज द रीजन इट्स नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। ये है गरीबों के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा आयरन है जो एनीमिया से लड़ता है, और सबसे ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स हैं जो रोगों की से बचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये 3 चीज़ें इतनी अधिक मात्रा में इसमें, जो किसी भी पौधे में नहीं है। वेजिटेबल ऑरिजिन का कोई पौधा, ऐसा पौधा या जंतु जीव जो भी ले लें, ऐसा नहीं जिसमें तीनों चीज़ें इस मात्रा में जो स्पाइरुला है। तो ये खाली जो वैज्ञानिक लोग हैं जो सुनते हैं ना लेक्चर, वो जानते हैं। मैंने आपसे बोला, आप सुनिए, बाकी पॉपुलेशन वो जानती नहीं इस बारे में। और जो फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो पैसा हर बात के लिए देती हैं, फॉर एवरीथिंग दे गिव, फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर पब्लिसिटी। 1 मिनट रेडियो पे बोल दे, उस पर टीवी बोलने के लिए 1 लाख मांगते हैं। 1 लाख में तो मैं 10 लेडीज को सपोर्ट कर दूँगी। तो लाइक दैट, जो मेरे कॉन्सेप्ट अलग है, बिजनेस लोन के लिए कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। यू आर गोइंग फॉर बिजनेस, सो यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट टर्म्स, नॉट इन दिस जो जैसा मैं वो। आप खाली टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग यंग हैं,
यू आर यंग ऑफ इंडिया, यू नो, फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स। अगर आप इसको पॉपुलराइज करेंगे, गरीबों तक पहुंचाएंगे इसको, तो पूरी मात्रा में एक मात्रा, एक जैसे हम भी काफ़ी चीज़ें बेच दी थी, ज़्यादा तो मैं बेचती टू सपोर्ट दिस लेडी, लेकिन बिस्किट बना लेते, थोड़ा कैप्सूल बना लेते, ये सब मैं स्कूलों में बांट कर आती हूँ। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे कहाँ से आते हैं, मजदूर के बच्चे। फिर सामने देखिए हिंगोनिया गौशाला है, वहाँ सारे बिहारी यूपी के मजदूर हैं, उनके गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ते जिसको मैंने ड्रॉप कर रखा है। वहाँ उनके मतलब पूरे कपड़े भी नहीं होते ढंग के जो पहन कर बैठे हैं। उसको अगर एक ही ड्रेस होता है तो वो दूसरे दिन पहन के नहीं आती है, नहीं दूसरा क्या पहन कर रहा है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इनको कौन देगा? तो मैं बिस्किट बना के इनको बांट कर आती हूँ। 3 बिस्किट में 1 ग्राम प्रोटीन बच्चों को मिलता है। सो ये मैं आपको संदेश दे रही हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि यू गो फॉर 3/4, 90% यू गो फॉर द बिजनेस, 10% यू गिव टू सोसाइटी। द एनिमी वाज जस्ट मालनरिश्ड चिल्ड्रन, दे टू बिलोंग टू यू, आपके देश के हैं, आपके हैं वो, है ना। वो अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे होंगे, वो तो आगे जाके बनेंगे। तो इतना एक हिस्सा आपका जो बिजनेस का है वो आप इनको डेडिकेट कीजिए। सो फर्स्ट 5 नाइस कंसेप्ट। मेरे बच्चों में मैं ज़्यादा तो नहीं कि हमने 4 डिसीज जो बच्चे पीएचडी किए उनको मैंने 4 प्रोजेक्ट किया। एक है हाइपोकोलेस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है हार्ट की प्रॉब्लम। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है। तीसरा है एनीमिया, फोर्थ है आर्थराइटिस। ये 4 डिसीज पर मेरे बच्चों ने काम किया इन कोलैबोरेशन विद मेडिकल डॉक्टर। हम तो मेडिकल के नहीं थे ना, तो करा के डेटा उनको देते थे, वो एनालिसिस करके नहीं देते। दैट्स हाउ ये चारों उसमें ग्राम बांटी। और कुछ हमने शुरू किया, जैसे कैंसर है शुरू किया, लेकिन बच्चे को क्वालिफाई कर गए तो छोड़ गए बीच में। मेरे पास कंफर्म डेटा नहीं है। जैसे मेडिकली अगर 10, 20, 25 पेशेंट्स को आप खिलाते तो उसको कोई मान्यता नहीं है। 400 चाहिए। जैसे डायबिटीज पे हमने यहाँ काम किया, उसमें व्यास थे, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनसे हमने कोलैबोरेट किया था। उन्होंने कहा मैम मैं मान लेता हूँ, क्योंकि 175 लोगों को हमने खिलाकर डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने कहा मैम मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेडिकली इसको कोई नहीं मानेगा। यू हैव टू हैव 400 पेशेंट्स, देन इट कैन बी जनरलाइज्ड। तो मैंने यही प्रॉब्लम मैंने उस बच्चे को दी जो गुजरात में काम कर रहा था। उसने वहाँ के 200 लोगों को अलर्ट किया, तब जाके हमारे 400 पेशेंट्स से देन कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट कंट्रोल शुगर कंटेंट्स इन द ब्लड। तो ये प्रॉब्लम्स भी आती है जब आप किसी चीज़ को यानी मैं मानती हूँ आपका डेटा कहाँ है, आपकी जो फंडिंग एजेंसी है आपका डेटा पूछेगी, पहले तो बताओ कि कितनों को खिलाया, कैसे मालूम आपको कि एनीमिया से लड़ता है। यू हैव द डेटा, सो दैट डेटा वी हैव कलेक्टेड, देन वी हैव फाइनेंस में वेरी लिबरल। अब जो मांगा वो दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कोई शिकायत नहीं है उससे। यहाँ हम मांगा, वापस गया, बिजली नहीं थी, बिजली के लिए मैंने मांगा तो 65,000 सेंट्रल का डेट पोल लगा कर इलेक्ट्रिसिटी ले लो। यहाँ इन लोगों को डर के उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जमीन पंचायत की है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो जमीन के नाम हो जाएगी। मैंने कहा 4 गांव की जमींदारी छोड़ के यूपी से मैं यहाँ आई, तुम्हारी इतना बड़ी जमीन लेके मैं क्या करूँगी, इतना तो सोचो। माना नहीं उन्होंने। उनके डिप्टी जो सरपंच थे उनका कि मैं नहीं साइन करूँगा। तो 65,000 वेंट बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब भी सहना पड़ता है जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो। ये सब भी ध्यान में रखना कि जो आप करने जा रहे हो वो आसानी से सब कुछ नहीं मिल जाता, कुछ हार्डल्स भी आते हैं। और हार्डल्स आते हैं तो उससे ज़्यादा चमक के उठते हो आप। जितना संघर्ष करते हैं ना उतना ज़्यादा आप चमकते हो। अच्छा, 2 सवाल थे पुष्पा जी। एक तो जैसे आपने कहा बिजनेस नहीं, ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है। नहीं, हम लोग ये करने निकले हैं कि जैसे ये जो हम कर रहे हैं हम इसको स्केल करें, गांव की महिलाओं को ये बोलें कि आप इसे बनाओ, वो उसे मार्केट करें। हमारा काम है इसे स्केल करना अलग अलग जिलों में, और ये करना कि भाई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो इसे बेचें किसे ओपन मार्केट में बेचना चाहे वहां हम उनकी मदद कर देंगे। अगर वो वैसे बेचती हैं तो गांव के ही जो मिड डे मील वाले हैं, गांव की जो विलेज न्यूट्रिशन कमेटीज हैं, हम उनसे बोलेंगे आप खरीदो। गांव का माल न्यूट्रिशन खत्म होगा, इनकी इनकम होगी। दूसरी चीज एक और, जैसे आपने बताया कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमारा एक ये मॉडल है कि अपार्ट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन दिस इज ऑल्सो कार्बन फार्मिंग। ये बहुत बड़ा CO2 का एब्जॉर्प्शन पूल है। तो इस पर भी थोड़ा बताइए कि ये CO2 कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और एक पेड़ की तुलना में ये कितना बड़ा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पूल है। सिक्वेस्ट्रेशन के बहुत सारे, जितने लोगों ने कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू किया है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन उन्होंने लगा रखा है साइमल्टेनियसली डूइंग इट। आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज मेरे पास क्या है, ये ना ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसकी दुगनी मात्रा में ऑक्सीजन भी निकालता है। इसलिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इस पूरे एरिया में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला।
एंटायर पीरियड में सेकेंड वेव इतनी हार्ड आई थी, शायद ही कोई घर हो जहाँ किसी को लील नहीं आई कोई करो। लेकिन इस पूरे गांव में आसपास के जितने गांव हैं, घर की ढाणी कानड़वास फटेसरी 4-5 गांव जहाँ की महिलाएं यहाँ आती हैं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। And the reason is fine because these are producing so much of oxygen that it was enough for their क्योंकि कोरोना कहाँ अटैक करती है, लंग्स पर, सीधे से लंग्स पर, और लंग्स को ये मजबूत करके रखी हुई है ना, एक भी बच्चा बड़ा यहाँ की कैजुअलिटी नहीं है। तो ये बेनिफिट है इसका। तो मैंने सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा मेरा 1.5 प्रोजेक्ट था मेरा जो था ना, जस्ट जनरेट इनकम फॉर द वीमेन हु आर इलिटरेट, वो डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट। इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी बूढ़ी औरतें भी हैं जिनको घरों में नहीं सामान मिलता है, क्योंकि जब तक तंदुरुस्त होती हैं, मजदूरी करती हैं, घर में ले आती हैं कुछ, तब उनका सामान होता है। ये जब हाथ पर थक जाती है तब इनको कोई खुद अपने बेटे को भी नहीं पूछते, 2 वक्त की रोटी देना इसको भार लगता है। सो आई अडॉप्टेड सच लेडीज, दोज़ हू केम टू मी दैट वी आर बीइंग थ्रोन आउट फ्रॉम आवर ओन चिल्ड्रन। I said, okay, come over here and get it. Now they throw this 1,000 rupees on in their hands and they have a respectable life. So मेरा एम बाबू ये है, तो आप मेरी तरफ मत जाइए, आप यू डू व्हाटएवर यू वांट टू गो फॉर सब गो फॉर इट। लिटरेचर नहीं, ये तो खुद ही सीक्वेस्ट, मतलब मेरा ये था कि ये खुद कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक है, उतनी नहीं है जितनी आप चाहेंगे, जितनी आप कार्बन इकट्ठा करना चाहेंगे। पहले हमने कुछ शुरू में जो लोग आए उन्होंने हमारे पास वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम जनरेटर यूज़ करते हैं ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए। ट्यूबवेल से पानी निकालने कैसे निकाले, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो हमने जनरेटर खरीदा। तो जनरेटर से इतना धुआं निकलता था, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता था। तो सबने कहा कि आप इसको यूज़ कीजिए। मैंने कहा डेट विल बी अनदर सेकंड प्रोजेक्ट फॉर मी, आई डोंट नो डिविएट फ्रॉम दैट, क्योंकि सिक्वेस्ट्रेशन करके मैं क्या करूँगी उसका, व्हाट दिस वीमेन विल डू। माय टारगेट इज वीमेन पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरिया, रूरल राजस्थान, नॉट एनीथिंग एल्स। सो मैंने पेटेंट नहीं करवाया इसको, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी ने कहा कि हम पे करेंगे, आप इसको पेटेंट करवाइए। मैंने कहा नहीं, इसको पहले ही देता, पर कहाँ से लाएंगे लोग पैसा मुझसे लेने के लिए टेक्नोलॉजी, आप कहाँ से दोगे मुझे 1 लाख देने के लिए? विल यू कम ओवर हियर टू हैव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग एज यू आर कमिंग नाउ? यू विल नॉट कम इफ आई चार्ज यू 1 लाख पर हेड। No, अगर मेरा पेटेंट होता तो यू टू पे सो मच फॉर मी, आई डिडंट डू दैट। मैंने कहा नहीं, पेटेंट नहीं कराऊंगी, इसको फैलाना है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये हर जिले में फैले, क्योंकि जब मैं आपके पास आया, आप जो कह रहे हैं ना, विचारधारा से मैं सहमत हूँ आपके, लेकिन आप एक वन वे ट्रैफिक कैसे करोगे? हाउ विल यू सपोर्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट? अगर इसको बेचोगे नहीं, सारा अगर आप कानपुर में ही लगाओगे तो आप सपोर्ट कैसे करोगे इस प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट भी मांगता है ना अपना खर्चा, केमिकल्स चाहिए, पॉन्ड्स बनाने चाहिए। आप देखिए इसको छानने के लिए कपड़ा, जो कपड़ा है वो 800 रुपये में 1 मीटर मिलता है, 1.5 मीटर लंबा होता है नो डाउट, लेकिन 800 रुपये में 1 मीटर मिलता है। अब जितने बड़े पॉन्ड बनेंगे तो सबसे छोटा यूनिट है, शायद अपने देश का सबसे छोटा यूनिट जो है वो यहाँ का है, और सबसे बड़ा था जो वहाँ गुजरात में था। तो जब सबसे छोटे में मेरा कर इतना खर्चा लग जाता है, जो आप बड़े लेवल पे करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं करोगे फाइनेंशियली। होल अमाउंट यू कैन नॉट डू फॉर दैट। आप आइडिया अगर ओके, अप्रिशिएट दैट, बट द होल थिंग यू वोंट बी एबल टू स्पेंड आउट। आपको तो एक हिस्सा ही आप दे सकते हो, बाकी तो आपको ये सब मेंटेन करना है ना। एक तरफा कैसे करोगे, फिर यही बंद हो जाएगा ना। अगर सारा आप दान कर दोगे तो फिर बचेगा क्या आपके पास? तो इसको भी सपोर्ट करना है ना आपको। मैन पावर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, सबके आपके पास तो पानी की कमी नहीं है, गंगा मैया है। हमारे पास तो एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, तो पानी की भी कीमत देनी पड़ती है मुझे, पानी के पैसे देती हूँ मैं। अब तो ट्यूबवेल से जब बना, ट्यूबवेल से पहले टैंकर से पानी लाकर डलवाते थे। हाँ, तो उसके भी देते थे 150 रुपये हर हफ्ते, तभी तो सारे बड़े पॉन्ड नहीं थे। फिर मैंने वहाँ सारे फोटोग्राफ ले जाके बताया टीवी में, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, तो इमीडिएटली द सैंक्शन कि तुम यू गो फॉर द ट्यूबवेल। इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो उनके फंडिंग एजेंसी का एक रूल याद रखो, आप भी जाओगे फंडिंग एजेंसी के पास, यू हैव टू कन्विंस देम उनके लेवल तक जाकर, अपने लेवल तक नहीं। हम क्या सोच रहे हैं वो नहीं बोलो, वो क्या चाहते हैं वो बोलो, और तुमने सब कुछ मिलाया। मैंने कहा ये देखो ये टैंक खड़ा है, ये 150 रुपये हर महीने लेता है, और एक पॉइंट में भी पानी नहीं बस हो रहा है। ये 4 का मैं कैसे डालूँ, और आप कंटिन्यू से खाली 2 लाख देते हो, इसमें क्या होता है हमारा? तो इमीडिएट वो अमिताभ विश्वास नहीं मिल गया। अब मैं वहाँ देखिए वो लोग इतने अच्छे होते हैं जब आप अच्छा काम करते हो। मैं उन लोग पूछे कितना लोगे, मैंने कहा 60-65 हज़ार, मुझे क्या पता ट्यूबवेल कितने में लगता है। तो बोली ठीक है तेरे उसको डील है, तो बोली जाओ वापस जाओ जयपुर, जाकर कोटेशन लेके आओ, 3 कोटेशन ला के फिर मेरे को अप्लाई कर देना है। तब 2,20,000 में जाके ट्यूबवेल बना था, मैं 65,000 मांगती थी। तो अच्छे लोग होते हैं तो अच्छी बात भी हो जाती है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप उनके लेवल तक जाके बात कीजिए, अपने लेवल तक मत कहिए मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं वो क्या चाहते हैं आपसे, उस पर ध्यान दीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग।
अच्छा, ये जो अभी जैसे सेटअप है तो इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपके अंदाजे में कितनी होगी? टोटल कास्ट मैंने बता दिया है कि हर चीज़ की अलग अलग कास्ट होती है, हर टाइम में अलग अलग होती है। हमने आज से 20 साल पहले बनाया था इसको। मैंने बुक लिख दी है, क्योंकि मैं यही सवाल रिपीटेडली बोल बोल के ये दुख गया मेरा गला, तो सूख गई मैं एक तरह से। झुर्रियाँ जो बनी है ना स्पाइना के बारे में बोल बोल के ही बनी है ये, तो मैंने क्या क्या बुक लिख डाली, तो उसमें मैंने सारा डेटा लिख दिया क्या क्या चाहिए उसको। अब आप पहले उसको सब्स्टिट्यूट करते जाइए आप, जैसे कैलोरीमीटर के बदले में मैंने चम्मच लगा दिया है ना। ऐसे आप चाहे तो सस्ता कर सकते, चाहे तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो अब आजकल जो खरीदार है ना बाबू, वो हर चीज़ तोल कर लेता है, हर चीज़। ही वांट्स एवरीथिंग टू बी अप टू द मार्क, कहीं भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता आपके साथ। यू हैव टू प्रोवाइड एवरी डेटा डेट ही वांट्स इट। तो उसके लिए इसकी क्वालिटी अच्छा होना, कंटेंट्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ब्रोशर्स दिए इन लोगों को सबको, उसमें 16 पैरामीटर्स होते हैं, उनको एनालिस करना होता है। अब क्योंकि अब हमारा हाथ सेट हो गया, हमको पता है, रंग देख कर ही मैं बता सकती हूँ कि कलर्स कैसे हैं। तो हम क्या करें, सेलेक्टेड 4-5 ले लेते हैं, तो उसके भी 4000 लेते हैं हर महीने जब मैं, क्योंकि अब पहले तो बच्चे यूनिवर्सिटी में करते थे ना, अब यूनिवर्सिटी तो है नहीं, आई एम रिटायर्ड नाउ, आई कांट यूज़ द फैसिलिटी। हालांकि मेरे ही है सारे वहाँ इक्विपमेंट्स, लेकिन दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी नाउ, आई कांट यूज़ देम। तो यहाँ दूसरे प्राइवेट जो लैब्स में वहाँ करवाती हूँ। तो वंस इन ए मंथ, वंस इन 2 मंथ्स आपको एनालिसिस करवा के देखना चाहिए कि पैरामीटर्स ठीक है या नहीं, क्योंकि वो मांगेगा जो खरीदेगा आपसे वो। और आप जो कह रहे हैं कि उनको बिठा के बेचने लगाऊंगा, यू हैव टू थिंक ट्वाइस। कई बार आपको सोचना होगा, ये वो पदार्थ नहीं है जो लोग जानते हैं, कोई नहीं खरीदता है। हम बहुत मर पड़ के इसको मार्केटिंग की हमने दाम घटा दिए हैं। मैं बता रही थी कल आपको कि जो लोग पढ़े लिखे लोग ले जाते हैं ना, वो तो 750 रुपये की सफर ले जाते हैं। जो लोग लमसम अमाउंट हमसे खरीद के आगे बेचते हैं, वो 400 450 मांगते हैं। इतना हाल है इसका स्पाइरुलिना का। जबकि आस्था ये है कि जो स्पाइरुलिना पे काम कर रहे हैं, दे आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइंस। ये है इतना पैसा, इसका मतलब मल्टीपल्स में आप 1 रुपया लगाए, आपको 100 रुपये मिलते हैं अगर डेडिकेशन के साथ करें, पूरे समर्पण के साथ आप काम कीजिए। इतना पैसा इससे, मैन पावर चाहिए इसमें, थोड़ा मनी पावर चाहिए। 2 पावर आपके पास है तो यू कैन जस्ट फ्लाई इन देयर। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जैसे इन लोगों को बेचने के लिए, तो एक तो शुरुआत में हम डिस्ट्रिक्ट में ही जो न्यूट्रिशन मिशन वाले हैं, शुरुआत में तो हम उनसे बोलेंगे सपोर्ट करो, लेटर आप अक्षय पात्र की बात करें, अक्षय पात्र का ये सबसे बड़ा प्रचार है। यहाँ पर 3 मंदिर हैं उनके, और उनके जो है गोविंदास जी, उनके जो सर्वा जिनका मेन ऑफिस में बैंगलोर में है, 50 चक्कर काटे, आज नहीं कल नहीं परसों करते। मतलब आप मिड डे मील में करते हो, सब्जी में डलवा दीजिए, क्या लगता है आपका? क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है, खाली गंध आती है कुछ, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना। जहाँ जैसे अंडे में क्यों आती है, मछली में क्यों आती है गंध, कच्चे दूध में हल्की गंध क्यों आती है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ गंध आएगी, चाहे जो चीज़ हो, चाहे पौधा हो, प्लांट हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, जब प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होता है तो बदबू आती है। इसमें हल्की सी मछली की जैसी गंध है, क्योंकि इसमें 4 गुना ज़्यादा, इसमें जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है उसमें 36% सोयाबीन में, उसका दुगना तिगना है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली गंध भी उतनी आएगी ना। तो इसको आप किसी सब्जी में मिला दीजिए, दाल में डाल दीजिए, छाछ जो लोग बच्चों को पीने के लिए देते हैं स्कूल में, उसमें डाल दीजिए। इट गोज स्ट्रेट अप इनटू देयर सिस्टम। वो नहीं करेंगे, उसमें उनको कुछ नहीं मिलता है ना, उनको क्या मिला गोविंदास जी बोले हमको क्या मिलेगा, ये उनका था। तो हमने बहुत कोशिश की, आप भी कोशिश कीजिए, हो सकता है यूपी के अक्षय पात्र वाले ज़्यादा। नहीं, अक्षय पात्र नहीं, जो सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी जो मिड डे मील देती है, हाँ, हमने उनसे बात करी तो वो रेडी है इसके लिए। अब आपकी वही तो कह रही हूँ ना, आपकी गवर्नमेंट अगर राजी हो जाए तो थिंग लाइक दैट। हम भी यहाँ सेक्रेटरी बहुत चक्कर करते हैं। स्वामीनाथन का नाम सुना होगा? हाँ। तो मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने उनसे कहा, आप इसके फार्मर्स की यूनियन के प्रेसिडेंट थे ना, तो उन्होंने यहाँ के जो मुकेश शर्मा थे उनको लेटर लिखा, यहाँ के जो सेक्रेटरी थे, कि इसको मिड डे मील में उनके लिए उन्होंने खूब चक्कर कटवाए, लेकिन इनको नहीं। हो सकता है हमारे मेरे प्रदेश में ऐसा ना हुआ हो, आपके साथ ना हो। आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दिस फैक्ट। आपके यहाँ अगर मानते हैं वो ले लेते, नथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम इज विद द मार्केटिंग, लेट मी टेल यू, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। जो जानते हैं वो तो सिर्फ केवल आपके, जो दाम में दोगे वो लेने को तैयार है, लेकिन जो जानते नहीं है वो आपसे ले रहे। नहीं, वो सॉल्व करेंगे हम लोग, वो आप कर सकते हैं। यही मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रख दिए, यू कैन डिसाइड। देखो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक के रेट्स अलग होते हैं। अब आप कहते कितना लगेगा, या राजस्थान में हर चीज़ महंगी है, यूपी में हर चीज़ सस्ती है। तो मैं यूपी के बारे में सब जानती हूँ, उनकी मेंटालिटी, सिचुएशन, एवरीथिंग आई नो अबाउट इट। तो आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट फैक्ट। तो जैसे वहाँ से मैं जाती थी गर्मी की छुट्टी में वहाँ, तो मैं जो सस्ती चीज़ वो खरीद के ले आती थी यहाँ, क्योंकि यहाँ सस्ती, यहाँ महंगी हैं वो चीज़ें, वहाँ सस्ती हैं। यहाँ तक कि जो दाल है, चावल, ये तक भी वहाँ से यहाँ दुगने दाम में है।
तो यहाँ चीज़ें में अगर आप यहाँ के हिसाब से लेंगे तो कभी नहीं सोचेंगे स्पाइरल कल्टीवेशन को पानी बनाने के। तो ये टेक द कोटेशन फ्रॉम योर ओन प्लेस। यूपी इज मच चीपर कंपेरेटिवली, वेरी वेरी चीप कंपेयर टू राजस्थान। तो मैं यहाँ मैंने उसमें वो डेटा दे दिया है कि हाँ, ठीक है। मशीन का सबका नहीं, बुक मेरे पास है, उनके पास नहीं है, सब में दाम लिखे हुए हैं हर चीज़ के। तो वो कम ज़्यादा होते हैं, वो आप देखिए मौसम के हिसाब से, तो देन यू कैन कैलकुलेट आउट। और कितना प्रोडक्शन ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना चाहते हो, कितने किलो आप उसका उत्पादन चाहते हो। उसके लिए सिंपल फार्मूला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली 12 ग्राम्स पर लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे। एक दिन में 12 ग्राम स्पाइरुलिना उत्पन्न होती है 1 स्क्वायर मीटर में, जब 18 सेंटीमीटर पानी का डेप्थ। इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए करके एक दिन में कितना आता है, फिर एक हफ्ते में कितना होता है, महीने में पर एनम। अक्सर जो लोग बेचते हैं पर एनम के हिसाब से बेचते हैं, एनुअली एक्सपोर्ट के हिसाब से इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि इसमें कितना उपज है या उसमें कितना उपज है, ऐसी कोई स्केल नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारे पास कभी कोई 14 ग्राम भी उपज जाता है, गर्मी के दिनों में 14 ग्राम पर स्क्वायर मीटर भी हमने जाया है, 12 तो होता ही है हमारे पास नॉर्मली। तो दैट इज़ ओके, मतलब दिस इज नॉर्मली द ट्रेंड। कितना जाना आप चाहते हो ये आपको देखना होगा कि मैं कितना चाहता हूँ और कितने पॉइंट्स मुझे बनाने हैं। देखिए अब ये जो लोग कमर्शियल करते तो लेक के लेक झील की झील बना लेते हैं, 3-3, 4-4 मैं आपको फोटोग्राफ बता सकती हूँ कि वो 4-4 लगा देते हैं, वो पैडल व्हील्स एक नहीं लगाते, 8-10 यहाँ से बढ़ते 20-20 मिनट पे चलते रहते हैं, काफ़ी बढ़ती है। क्योंकि इसमें ना प्रजनन का कोई विधान नहीं है। ये नील हरित शैवाल 2 प्रकार के, हरे एक नील हरित। ये नील हरित शैवाल ये ज़्यादा प्रिमिटिव है उनसे, तो हरे शैवाल की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध। इसमें न लिंगी न अलिंगी कोई प्रजनन नहीं, केवल जो ट्राइकोम्स के तंत्र जो हैं वो टूटते हैं और सेल डिवीजन द्वारा बढ़ते हैं। तो हम क्या करें, उनको तोड़ें, जितना ज़्यादा तोड़ेंगे उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या करें, मैकेनिकल जग देने के लिए वाइपर लगे, जो पैडल व्हील है वो भी ये काम करता है, जग देता है पानी को, उसमें सारे तंत्र टूटते हैं, वो तोड़ने का काम हम इससे कर लें। सो ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि यही करें आप अपनी सुविधा अनुसार जो नियम क्या है वो देख लो। आप चलाना है इसको, तोड़ना है इसका, तो किस तरह तोड़ूंगा ये आप अपने आप से पूछिए, अपना उत्तर ढूंढिए। जरूरी नहीं आप वाइपर ढूंढो, मैंने तो इसको इजाज़ किया कि वाइपर मिलते हैं गाँव में, ये और से कर देंगे और वी आर डूइंग दैट। तो ऐसे ही जैसे ग्रीन हाउसेस बना लेते हैं, जैसे जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक निश्चित अमाउंट देना पड़ता है हर साल। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें कि आई प्रोवाइड 100 kg पर एनम और पर मंथ, वॉट एवर, यू हैव टू गिव दैट मच, यू हैव टू प्रोड्यूस दैट मच, उतना आपको देना है अल्टीमेट पर। कैसे देंगे जब तक आप कंट्रोल कंडीशन नहीं करेंगे। हमारा तो प्रकृति पर निर्भर है, जो वातावरण के अनुसार गर्मी में ज़्यादा, सर्दी में थोड़ा कम, बरसात में और कम। हमारा तो हम तो ऐसा दे ही नहीं सकते ना उनको, तो जितना उपजता है उतना ही हम उनको दे सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाकर हीटर्स लगा देते हैं, ट्यूबलाइट लगा देते हैं जैसे सब्जेक्ट फॉर सनलाइट, एंड देन कूलर्स लगा देते हैं, कम टेम्परेचर, लाइट, ये सारा उससे कंट्रोल कर लेते हैं। वो बाढ़ सहायता के लिए कहते हैं वहाँ पे जो ट्राइबल बेल्ट है, मतलब आपको दिख रहा है बच्चों के पेट निकले हुए हैं, पैर एकदम ऐसे वो हैं। तो मैंने ना सुना, मतलब पहले विचार था बट बीच में आम की अर्थव्यवस्था में भूल गया था। जब मैंने वहाँ देखा नहीं श्योपुर में बच्चों की हालत देखी, तो मुझे लगा कि इसको तुरंत करना चाहिए, तो इसलिए फिर वहाँ से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। चीप एंड बेस्ट है। ये ऐसा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम अपने को भी सपोर्ट करें, औरों को भी करें। ये केवल स्पाइल ना करता है, इसमें ये यू कैन फ्लरिश पर्सनली और यू कैन गिव लाइफ टू द अदर पीपल। दोनों बात, आप अपने को भी सपोर्ट कर सकते हो स्वास्थ्य के हिसाब से, धन के हिसाब से, किसी भी दृष्टि से अगर आप देखें। किसी पर इसको इनकी कहावत है कि डबल साइडेड दुधारू चाकू की तरह है, जो कल्टिवेट करता है उसको तो पैसा देता है, जो खाता है उसको स्वास्थ्य देता है। तो दोनों ही, देने वाला लेने वाला, दोनों ही से बेनिफिट होता है। ये इसकी विशेषता है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे आप वही अपन बात कर रहे थे कि उसको दाल में मिला के खाना या छाछ में मिलाना, इसी मिला सकते। हाँ, और तो पानी में घोल कर पी, मुझे पता है इसका गंध। मैं पानी में घोल के पीता था तो मुझे बड़ा अजीब लगता था गंध की शुरुआत में जैसे। फिर किसी ने मुझे कहा कि ऑरेंज जूस में मिला के पियो। हाँ, नहीं, आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें या चीनी डाल दें तो गंध भी बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, ना खट्टा मीठा फीका कुछ भी नहीं है, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। आप थोड़ा सा पाउडर डालिए, जबान पर देखेंगे कोई स्वाद ही नहीं है इसका, वो स्मेल है, स्मेल वो स्मेल को दबाना है।
तो बच्चे नहीं खाते, तभी मैंने बिस्किट बनवाए, वरना मैं घोल के पिला सकती थी ना। क्योंकि मिड डे मील में वो दूध आता है पहले तो रोज़ आता, डॉक्टर डाल्टन ने कर दिया गाँव में जो स्कूल है, उसको मैंने डॉक्टर रखा है। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे खिला के देखूँ तो बड़ा है करने लगे सारे। तो मैंने कहा ये तो खाएंगे नहीं, पेट में भी जाएगा सारा पाउडर। छोटे छोटे पैकेट बना दिए थे, फिर मैंने अब बिस्किट बना डाली उस प्रपोर्शन में कि 3 बिस्किट अगर खाओ तो उसमें 1 ग्राम प्रोटीन बच्चों को मिल जाता है। तो रोज़ाना हमको 3 बिस्किट की पैकेट बना के बटवा देती लगता है। तो ऐसा ही आपको कुछ करना होगा, जो जहाँ रोटी में डलवा दीजिए। अच्छा एक मुझे एक चीज़ समझ नहीं है, रोटी में डलवाना, दाल में डलवाना, इससे उसकी स्मेल मर जाएगी। देखिए अभी कल मैं इनको बता रही थी, अब दूध बढ़ा देती। तो प्रोटीन जो है ना 45 डिग्री तक कुछ नहीं होता, 45 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद में से फिजिकली डी नेचर होता है, उसका रंग बदल जाता है, गुण नहीं बदलता। जैसे इसमें बहुत सारे प्रोटीन एंजाइमेटिक होते हैं ना, एंजाइम डालना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो 45 डिग्री से ऊपर खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैसे हम बिस्किट बनवाते, कल दोबारा आप रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो कल बैठे थे बोर हो रहे होंगे, कल भी मैडम ने रिकॉर्ड बजाया था। मैं क्या कर, मैंने वो जो बेकरी वाला था उसको पैटर्नाइज कर रखा था कि तुम हमारे बिस्किट आखिरी में बनाओगे, तो दिन भर के आपके बिस्किट बन जाएँ, आखिर में जब आपकी भट्टी ठंडी होने लगे हल्की सी, उस समय हमारे बिस्किट बनाना। इससे हमको 2 फायदे हैं, क्योंकि जो स्मेल आती है ना, जो उनको पूरे बर्तन धोने पड़ते हैं उनके अपने बिस्किट बनाने के लिए। अब क्या होता है, आखिर में बनाते हैं तो एक ही बार धोना पड़ता था उनको, तो वो फायदा उनको। और आखिर में उनको कुछ करना नहीं, ट्रे में डाल के रख दो, अपने आप ही बनते रहते थे 45 डिग्री टेम्परेचर पर। तो उनके गुणवत्ता उनके समाप्त नहीं होती, इसलिए बच्चों को बेनिफिट था। मैंने बेटा भी कलेक्ट किया था कि पहले कितना वजन था, अब कितना वजन हुआ, पहले ब्लड में कितना आयरन था, अब कितना है। एक बच्चे की थीसिस में मैंने एमफिल किया था उसने, वो डेटा उसमें डलवा दिया था मैंने। तो क्योंकि जब तक रीज़न नहीं हो, विज्ञान उसको मानता नहीं है ना। विज्ञान में धर्म यही है, धर्म में खाली आस्था होती है, विश्वास होता है, कोई प्रमाण नहीं चाहिए उसको। इसमें आपको पहले प्रमाण दीजिए, बाद में आस्था आती है। धर्म और विज्ञान में केवल इतना अंतर है। तो यहाँ जब तक हम डेटा नहीं देंगे कि देखो ये बिस्किट खिलाने से या प्रोटीन खाने से ये फ़ायदे हुए बच्चे में, तो हमको कौन देगा, कौन मानेगा इसको कि हक है डेटा। अच्छा, इसमें डेटा आप कह रही हैं, तो डेटा मतलब आपका चूंकि इतना सालों का अनुभव है, तो आपके पास एनफ डेटा है जिससे हम इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेटा हम लोगों ने भी चूंकि काफ़ी वो कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो शहरी जनता के लिए ये चीज़ है कि आप इसकी स्मेल से परेशान ना हो, आप इसको स्मूदी में बना सकते हैं, रोटी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी चीज़ें बनाई थी हम लोगों ने, नूडल्स बनाए थे, नमकीन, जैसे नमकीन वगैरह बनाया, पहले बना लीजिए, चूड़ा बनाया, सेव बनाया, जो भी बनाए बेचने के लिए, उनको रख दीजिए। जब लूप वार्म होते हैं ना, हल्के से गुनगुने, उस समय पाउडर मिला दीजिए उसमें, ऊपर से लोग उसको पुदीने का पाउडर समझ के खा लेते। हाँ, चूड़ा बना के मैंने बहुत बेचा है। ये सब चीज़ें बना के हम बेचते हैं। इनको क्या है, बिकता था वो। हाँ, वो खूब बिकता था। बरसात के दिनों में ना प्रोडक्शन हमारा कम होता था, तो इनको सपोर्ट कैसे करें। अब तो 9 रह गई इतने में, नहीं अब तो कुछ है ही नहीं देने को, न देने को। लेकिन तब ज़्यादा महिलाएं थी, तो उनको देना हमारे भारी पड़ता था। तो 4.5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको स्पॉन्सर किया था। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब आप सोसाइटी बनाकर अब आप चलाइए इसको। और मेरी इच्छा भी थी, मैं तो मांग के ली थी ना, ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट चाहिए, दिस वाज गिवन टू द यूनिवर्सिटी। अब मुझे यूनिवर्सिटी में काम करना था, लेकिन मैंने स्पेशल परमिशन मांगी थी कि मुझे एक तो गांव में करने की परमिशन दी जाए, और माई टारगेट पॉपुलेशन विल बी रूरल वुमेन। तो ये दोनों परमिशन मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर मैंने किया है। क्योंकि मेरी ससुराल हरियरपुर में, फैजाबाद में, मैंने वहाँ गांव की महिलाओं का दुर्दशा देखी थी। तब से मन में था कि कुछ करना है तो गांव की औरतों के लिए करना है। लेकिन भगवान भी तो खेल खेलते हैं ना, नहीं दिया, विचार तो दिया, अवसर नहीं दिया, लेकिन लंबी उम्र दे दिया। तो जब बच्चे सेटल हो गए तो हमने कहा चलो कुछ करते हैं। वैसे प्रोजेक्ट तो मैंने लाइफ जब सर्विस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसको फैला नहीं पाई मैन पावर, क्योंकि जैसे जैसे फंडिंग खत्म होती गई वैसे वैसे बच्चे छोड़ कर कोई प्रोफेसर बन गए, कोई साइंटिस्ट बन गए, ऐसे होते चले गए। तो मैन पावर की कमी हो गई, मैन पावर कम हो तो मनी पावर कम हो गया। ये प्रॉब्लम, वो तो हमारी गाँव की प्रॉब्लम है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो यंगस्टर्स आर टुगेदर, तुम यंग बच्चे मिलकर जो करोगे वो सफल होगा, क्योंकि आपके पास शक्ति है, बुद्धि है। एक चीज़ नहीं है पैसा, वो पैसा आपको गवर्नमेंट देगी अगर सही इस्तेमाल करोगे। पैसा गवर्नमेंट भी देगी, और पैसा का हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो हम प्रोडक्ट को ही फैलाएं, प्रोडक्ट को ही पॉपुलराइज करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे मैं ये समझना चाह रहा था, आप भी जो ये कह रही थी और मैं भी इसी उद्देश्य से निकला हूँ कि स्पुटलिंगा को हमें लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है।
जो अभी तक नहीं है, जैसे वेस्ट में वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है, आप कह रही थी जापान में, चाइना सब में, जगह वो। वहाँ पर वो मतलब साथ में लेके चलते हैं फिर उसका पाउडर या वो वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पहले तो उनको कन्विंस करना होगा। अब मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, जब दीपक व्यास के साथ जब हम कोलाबरेट कर रहे थे इसका, तो उन्होंने कहा कि 170 हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट के बाजू में हेल्थ सेंटर है, उसमें होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों सेंटर्स बने हुए हैं। तो तीनों जगह मैं अपने बच्चों को भिजवा देती थी। कोई मेरे डायबिटिक पेशेंट जो कि डायबिटिक है लेकिन इंसुलिन नहीं ले रहा है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, उन पर हमने काम किया, क्योंकि जो इंसुलिन लेते हैं उनके साथ तो खतरे घंटी हो जाएगी ना, मान लो नहीं सूट किया तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, जरूरी थोड़ा है कि सफल हो जाए, तो मैंने कहा उस पर इन भी करेंगे। तो ये डेटा हमको सब मिलाकर 6 महीने में मुश्किल से 170 लोग मिले। तो उनको जब ले जाके दी तो बोले कि इससे तो काम नहीं चलेगा मैम। फिर मैंने कहा आप खुद भी खिला के देखो, तुम्हारे पास पेशेंट्स आते हैं, आप तो होली सीखे एंडोक्राइनोलॉजी के थे वो प्रोफेसर, तो मैंने कहा आप अपने पेशेंट खिलाओ। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो डेटा था हमसे मिला नहीं, हमारा तो सफल है, मतलब डायबिटीज़ कम हुआ है ऐसा है, उनका ऐसा है कि कोई असर ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप मुझे पेशेंट्स के नाम लेके दीजिए। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास अगर हाँ है तो आपके पास भी हाँ होना चाहिए, आपके पास ना कैसे हो सकता है, और यू आर ए डॉक्टर ऑफ ऑल। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता मुझे, मैंने कहा तो वो उन्होंने उनको जो ऑटो चलाते हैं ना उन लोगों को सब जो लेबर क्लास थे उनको दिया था, उनको गंद अच्छी नहीं लगी है जो भी लगा, पैकेट के पैकेट उनके घरों में मैं गई, उनके घरों में गई मैं जाके, मैंने कहाँ आई गलती, ऐसे कैसे हो सकता है, 170 लोग एक तरफ और ये 150 लोग एक अलग कैसे हो सकते हैं। मतलब साइंटिफिक माइंड तो होता है सबका, एक्सेप्ट नहीं करते ना हम लोग, तो आप जो बोलोगे उसको मैं तो स्वीकार करूँगी, जब मेरे मन में आया तब करूँगी। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर मैं नहीं मानूंगी इसका, मुझे लिस्ट ऑफ पेशेंट तो उनके बीवियाँ बच्चे सब ला लेके पैकेट में खाता ही नहीं, इतना बोल के सुनता ही नहीं है, तो वो चाय गाय के सुनता ही नहीं है, जल्दी चाय कर गाड़ी लेके निकल जाता है, ड्राइवरिंग करना चाहता था। सो लेबर क्लास नेवर एक्सेप्ट दैट, उनको पैलेटेबल चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, जबान को अच्छा लगना चाहिए। ये इसको फिर मैंने राजा के सारे पैकेट उनके सामने डाल नहीं देखी, जब आपके पेशेंट ने खाया ही नहीं तो डेटा कहाँ से आएगा फ़ायदा फिर, तो आप मेरी फॉइना को बदनाम नहीं कर सकते।